पुणे में अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच द्वारा विशाल संत समागम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज ने की, जो मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य मुख्य अतिथि रहे। समागम में नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया सहित भारत के विभिन्न राज्यों से संत उपस्थित हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने तथा संत संसद की स्थापना करना रहा। स्वामी स्वदेशानंद महाराज ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना प्रत्येक सनातनी का जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि संत समाज को संसद में प्रतिनिधित्व देकर राष्ट्र के विकास में योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम में शिक्षा, समाज, धर्म और राष्ट्र के निर्माण जैसे विषयों पर भी विस्तार में चर्चा की गई। मंच के माध्यम से हम पूरे विश्व में घूमकर सारे सनातनियों को एक करने का काम कर रहे हैं। हमने इसके पहले पोखरा में कार्यक्रम किया, आदरणीय यमराज आचार्य जी के नेतृत्व में। वहां भी 10,000 पब्लिक वहां पर इकट्ठी हुई थी। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, हमारा जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का, ये सारे सनातनियों को एक कर हम नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम गौ माता को राष्ट्र माता हम नेपाल में भी दिलाना चाहते हैं और भारत में भी दिलाना चाहते हैं। आज जो हमारी ये जो मातृ शक्तियां बैठी हुई हैं, इनमें देवी का साक्षात वास है। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। आज ये गंभीरता से हमारी बात को सुन रही हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, नेपाल और भारत का संबंध आज से नहीं है। नेपाल और भारत का संबंध त्रेता युग से है। माता सीता जनकपुर की थी, भगवान श्री राम अयोध्या के थे। अयोध्या भारत में है और जनकपुर आपके नेपाल में है। भगवान गौतम बुद्ध, नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, लेकिन दीक्षा उन्होंने गया में प्राप्त किया। तो हमारा आज का संबंध नहीं है नेपाल से। हमारा त्रेता में भी संबंध रहा, द्वापर में भी संबंध रहा और कलयुग में भी ऐसी संबंध रहेगा जैसे त्रेता में रहा। हम नेपाल को प्राचीन कालीन हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। त्रेता युग में और द्वापर में भारत अखंड भारत कहलाता था और उस अखंड भारत के अंतर्गत नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे 8 देश हुआ करते थे और उस समय राम राज था। हम वही राम राज फिर से लाना चाहते हैं नेपाल में और भारत में। आज आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवराज आचार्य जी ने जो पोखरा में और यहाँ पर जो कार्यक्रम किया, ये बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। इसके लिए जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए, क्योंकि ये एक मंच में सारे सनातनियों को लाना चाहते हैं। और आज हम कह के जा रहे हैं आपसे, आने वाला समय यहाँ भी कोई संत राज करेगा, युवराज आचार्य जी जैसे लोग। हमने भारत में भी कहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम भारत के संसद को संत संसद बनाना चाहते हैं ताकि अच्छे लोग संसद में पहुंच सकें और हमारे राष्ट्र का विकास कर सकें। हम वही नेपाल में चाहते हैं, अच्छे लोग संसद में जाएं, अच्छे लोग संसद में जाके हमारे नेपाल का विकास करें, हमारे नेपाल की जनता की समस्याओं का समाधान करें। हम ऐसे सांसदों को चुनकर भारत में और नेपाल में पहुंचाना चाहते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के 11 करोड़ सदस्य पूरे देश में काम कर रहे हैं, चाहे वह भूटान हो, चाहे